तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में रंजना जी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर आप रचयिता बन गई। कैसे फील हो सब रहा है? बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े थे मुझे। मैंने तो इजी समझा था हो जाएगा यूं ही, लेकिन आप भी बहुत सर दूरदृष्टि रखते हैं। आपने मतलब देखा कि रंजना जी ने बनाया नहीं है अपने हाथ से, तो मैं बनवा के ही छोड़ूं। लेकिन आज सर कैसे महसूस होता है जब रचयिता का टाइटल मिल गया? अपनी मेहनत से बने तो बहुत अच्छा लगता है सर। वाह, फैंटास्टिक। मैं हाँ जानता हूं पिछली बार आप बहुत क्लोज थी रचयिता बनने के। सर, मैं तो 2 में ही बन जाती अगर आप थोड़ी सी धर्म न अपनाते मेरे लिए। पर कोई बात नहीं सर, मैं कभी सीख नहीं पाती इसका, ये मेरे को बेनिफिट एग्जैक्टली, मिला। हाँ जी, एग्जैक्टली। आपने क्योंकि मैं बहुत देख अच्छा। रहा था कि आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स डाल रही हैं और आप हाँ जी, लगभग उस प्रोसेस में हैं। तो मैं हाँ जी, चाहता था कि थोड़ा प्रेशर आपको ज्यादा दिया जाए, क्योंकि मैं जानता था कि आप छोड़ने वालों में से तो हो नहीं, आप करके तो अच्छा, दिखाओगे ही। और अच्छा अगर जी, थोड़ा इतना प्रेशर डाल दो तो विश्वास। अच्छे से कर लोगे। सर बहुत अच्छा किया आपने, रियली बहुत अच्छा किया। मैं आपकी थैंक्स फुल हूँ थैंक यू इस सो चीज मच, के थैंक लिए। यू सो मच। और मैं टीम में ही आती क्यों, जब समय मिला, मतलब जब भी भगवान ने चाहा, बाबा ने चाहा, तो मुझे उसने जिताया। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। लेकिन आज हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं रंजना जी। कहाँ से है, क्या करती थी, यहां तक कैसे पहुंचे, और डिजिटल मार्केटिंग क्यों? थोड़ा सा इसके बारे में हम सबको बताइए प्लीज। सर मैं बताती हूँ, मेरा नाम रंजना नहीं है ही, सबको पता है। और मैं जयपुर में रह रही हूँ इस टाइम, राजस्थान में। लेकिन सन 1973 में मैं जयपुर आई थी। हम्म। मतलब मेरा जन्म 1956 में हुआ, दिल्ली में। मैं दिल्ली की हूँ। और मैं वहां से जब मैं 16.5 पौने 17 साल की थी, नाबालिग थी, तो मेरा विवाह जयपुर में हो गया और मैं यहाँ आ गई थी सन 1973 में। तब से मेरे जीवन में ये लगातार आज 8 फरवरी को हमारी 50 मैरिज एनिवर्सरी है। आपको वाह, इनवाइट करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये मेरे जीवन का जो ये संघर्ष में समय बीता है सर, बहुत अच्छा बीता है। मेरे को बहुत संतुष्टि है अपने आप से सर। इस उम्र में डिजिटल मार्केटिंग क्यों, कैसे आया दिमाग में ये रंजना जी? सर मैं तो फेसबुक और ये चलाया करती थी, बाबा के ये मैसेज डालने के लिए कि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना मेरा भाग्य बनेगा और बाबा का सत्य ज्ञान में लोगों तक पहुंचाऊं। आज मेरे पास 5,000 लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, फ्रेंड में, और वो देखते हैं, सब सुनते हैं। और मैं व्हाट्सएप स्टेटस भी बाबा का लगाती हूँ। और ज्ञान में सर मैं आई 2002 में। तब से मैंने बाबा के साथ बहुत एंजॉय किया है जीवन में। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ सर, और जीवन मुक्ति का आनंद ले रही हूँ। अब मुझे क्या जीवन मुक्ति सर नहीं आया क्या, मतलब जीते जी मैं मुक्त हूँ इस संसार से। मैं समझ रहा हूं, मैं इंप्रेस हो गया आपकी इस बात से। आप इसे जीवन मुक्ति कहती हैं, जहां पर बाकी के स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे बाप रे, इतना सारा काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन देखो, सिर्फ एक एटीट्यूड चेंज हो जाने से भाव कैसे बदल गया। सर फैंटास्टिक। मेरे पास ये आपका ये वेबिनार देखते हुए आया। मैं फेसबुक के समय तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा भी लगा, मन को तसल्ली हुई। तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे कोर्स किस काम का, मैं तो इतनी बड़ी एज में अब क्या पढ़ूंगी। बड़ी मुश्किल से तो पहले 10वीं भी नहीं पास थी सर मैं, 9th करती हुई आई हूँ। और 10th में मैंने एडमिशन लिया था और मेरा विवाह हो गया। सोचो, आज मैंने मेहनत की 10 साल। मैं अपने ससुराल की सेवा की। मेरे सास ससुर की फ्रीडम फाइटर रहे हैं मेरे ससुर जी।
है, तो उनकी सेवा की घर गृहस्थी में। उसके बाद मेरे को जब मेरी सास ने मुझे अलग भेजा, तो मैंने फिर 10वीं का फॉर्म भरा सर, प्राइवेट। और 10th की सर गुड सेकंड क्लास आई। और सब वाह। कोई मदद नहीं करता था सर। और ये तो हमारे जो युगल है ना, हस्बैंड, ये जी। कहते थे फेल भी नहीं होती है क्या। तो सर मैंने फिर 11वीं की, उस समय 11वीं चलती थी, 12th नहीं होती थी, तो 11वीं जी। में मैं डिवीजन आई। सर मैंने फिर वाह। बीए करी, फिर मैंने एमए करी पॉलिटिकल साइंस से, और कोटा में मैंने बीएड की सर। और उसमें उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूलों में पढ़ाने का, तो वो मैंने गेन किया वेरियस स्कूल में। यहाँ हमारे जयपुर में घर के पास में आकाशदीप स्कूल है बहुत बड़ा, वहां मैंने पढ़ाया। और सब जगह मैंने 10th तक मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेती थी सर। और मैंने फैंटास्टिक। अपनी एजुकेशन बनाई। और उसके बाद जो है ना, मेरे इससे 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। एक सूरत में है और एक कोटा में है बेटी। और ये बेटा हमारे साथ ही रहता है, नीचे के फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में रखा हुआ है। और हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, लेकिन मैं बाबा के साथ रहती हूँ। हम दोनों युगल आश्रम के जैसे रहते हैं सर। हम, हमारी कोई वो फैंटास्टिक। नहीं है, मतलब हमारा जीवन बहुत सात्विक है। और हम बहुत अच्छे से रहते हैं सर, बाबा की छत्र छाया में। और मुझे फैंटास्टिक। बहुत अच्छा अनुभव भी होता है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। आप पूछो सर मेरे से, मैं बता दूंगी आपको सब कुछ। मैं बहुत अच्छे फैंट परिवार में हूँ। जी। मेरा जन्म मतलब महेश्वरी है हम लोग, जी। महेश्वरी परिवार में हमारा जन्म हुआ है। ससुर जी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पापा भी बहुत बड़े अफसर थे उस टाइम पे। और ओके। मेरा विवाह भी हुआ है ना, तो ये भी सीनियर ऑडिट ऑफिसर रहे हुए, महालेखाकार परीक्षक। वेरी नाइस, सर ये वेरी तो नाइस। मेरे को क्या चाहिए सर, अब बताइए। फिर भी मैं काम करती हूँ सर, मेरे को आराम नहीं चाहिए। मैं ना बिस्तर पे नहीं रहना चाहती। मैं अपने आप ही खाना बनाती हूँ, बाबा के यहाँ अपने आप ही खाना बनाते हैं, हम दोनों का खाना मैं ही बनाती हूँ। और बाबा को भोग लगाती हूँ। और जो आ जाता है उसको मतलब ईश्वर ही देखती हूँ, आत्मा पे निगाह रहती है सर। धारण करता पे नजर रखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, धारणा ही करती हूँ। मेरा जीवन बहुत मतलब श्रेष्ठ है सर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, मेरे को तृप्ति है सर, हर चीज। एक एक संकल्प पूरा होता है सर। मैंने जो सोच लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। आज मेरे बच्चों को मैंने इस उम्र में करके दिखाया। मैं 67 की हूँ सर, आप लगा लो आइडिया। और मैं आराम नहीं करती हूँ। मैंने ये इसको सीखने की, मेरे को टेक्निकल लैपटॉप वगैरह सब वेबसाइट के लिए खरीदा था, मेरे को जरूरत नहीं थी। मैं मैं क्या करूँ सर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा ने कहा है ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ना सर, ये इसी में हमें सारे संस्कार बनाने, देवी देवी देवताओं वाले संस्कार। क्योंकि हमारा जन्म अब बाबा के कहे अनुसार ही बता रही हूँ सर, मेरे पास से कुछ नहीं बता, सतयुग में होगा। मेरा पहला जन्म सतयुग में है, मुझे पक्का विश्वास है सर। मैं देवी देवता बन के ही इस धरा पे बाबा ने हम सबको भेजा था। और मैं वही पार्ट वापस बजाऊंगी, क्योंकि 5000 वर्ष बाद ये हमेशा रिपीट होता है सर। फैंटास्टिक रंजना जी, आपके अंदर की ये जो भावना है कि मैं संतुष्ट हूं, मैं तृप्त हूं, मैं एक बहुत अच्छी स्थिति में हूं, बहुत अच्छे परिवार में हूं, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। मैं बहुत 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 कम ऐसे लोगों से मिलता हूं जो ये कहते हैं और जो ऐसी जिंदगी जीते हैं। सर धन्य आज हैं आप, धन्य हैं आप।
सर आपके बाबा गुरु, आपकी जी। संस्था, आपके बाबा, जो ऐसी एनर्जी भरते हैं लोगों में, इतनी पॉजिटिविटी और ये वाइब्रेशन आता है आप लोगों के अंदर कि 67 इयर्स की एज में आप अभी भी सीख रही हैं, आप अभी भी नई चीजें ट्राई करने से घबरा नहीं रही, आप वेबसाइट्स बना रही हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रही हैं, आप रचयिता बन चुकी हैं। मतलब ये सब सुनने के बाद जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या कारण है? सर कोई कारण हो ही नहीं सकता। सर मेरी जरूरत से अगर देखा जाए तो मुझे क्या जरूरत है सर, 2 रोटी सुबह और शाम ईश्वर खूब अच्छी दे रहा है, लेकिन मैं सर फिर भी मैं काम करती हूँ। मेरे को ईश्वर ने ऐसे नहीं अच्छा लगता सर, और मुझे नई नई चीजें सीखने की रुचि है और मैं करती हूँ सर। मेरे संघर्ष बहुत आया जीवन में। देखो नाबालिग थी, मेरा विवाह हो गया, 10 साल सास ससुर की जिम्मेदारियों को निभाया, फिर हम अलग हो गए तो हमने अपने बच्चों का पालन पोषण करा उनको। सर मेरे बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। महेश्वरी स्कूल में बेटा पूरा ऑफिस संभालता है अभी, और रोज जाती हूँ। कोई सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है सर। फिर भी मैं जो है ना, मुझे काम करना है। बच्चे कहते हैं आराम क्यों नहीं करते, मैंने कहा आराम आराम है। मुझे तो राम मुझे तो राम में मगन रमन करना है बस। और ये फैंटास्टिक, जो वर्क फैंटास्टिक। है ना सर, ये मैं सबके लिए करके जाऊंगी, जिससे कि दुनिया ये देखे कि मतलब कुछ करके जाना चाहती हूँ जो दूसरों लोगों के लिए फायदा हो और अच्छा हो, और वो कुछ प्रेरणा ले सके मेरे जीवन से, मेरे चाल चलन से, मेरे व्यवहार से। तो ये सब मैं पीछे अपने छोड़ के जाऊंगी क्या सर। बात है, आप अमेजिंग है रंजना जी, यू आर सर फैंटास्टिक। आपकी मेरे पास शब्द आगे नहीं है आपके तारीफ लिए बस। करते हैं, रियल में तारीफ सबकी करते हैं, तो आपकी तो आदत बन गई है तारीफ करने की। क्या पता मेरे अंदर वो तो आप ही को दिख रही है सर, आपकी दूर दृष्टि है आपके पास। रियल में मैंने अनुभव किया है अपने उस टाइम, जब मैंने वो पूरन देवंश से अपनी वेबसाइट बनवा ली थी। मैंने कहा सर सच बताऊं मैंने क्यों बनवाई थी, इनको प्रथम रोजगार मिले। ये जी बच्चा है मेरा, मेरे बच्चे के समान है, मैं इसको प्रथम रोजगार मैं दूं। आपने एक बार बोला था ना आपको यहीं मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, जी इंटरव्यू में सुना था मैंने। तो जी। मैंने कहा फिर ना तो क्यों ना मैं ही इनसे बनवा लूं। कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है सर उन्होंने, आपने शायद देखी होगी मेरी। देखिए मैंने, नमकीन यस। का बिजनेस, सर नमकीन का बिजनेस मैंने आपसे प्रेरित होकर किया है। मैं हमारे बिजनेस कौन करता है, कोई नहीं, सब गवर्नमेंट जॉब के है। और मैंने देखा सर साड़ियों का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन लाए हैं, और मैंने हैकेथॉन के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया नमकीन। और वेबसाइट में मैंने नमकीन की बोली rsnamkeen.com। तो मेरा बहुत अच्छा सर, मैंने सर आप कहेंगे मैं तारीफ अपनी कर रही हूँ। जी बहुत नहीं। सारी नमकीन 1 महीने में ही बहुत सारी नमकीन बिक गई सर, 150 किलो से भी ज्यादा। अब बताओ, और ये तो जो आपने वो बताया ना इन लोगों को, वो तो मैंने अपने हाथ से ही बनाई थी सर, रियल में यस बनाई है। यस और यस। मैं दिवाली से और अब तक खुद के हाथ से ही बना के सबको देती हूँ। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें ये कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, उनके लिए सिर्फ एक बार स्पष्ट कर देता हूं कि जब हम ये हैकेथॉन कर रहे थे, लाइव ट्रेनिंग कर रहे थे, तो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर हमें वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो रंजना जी ने एक RS नमकीन, जो कि उनका बिजनेस नहीं है, लेकिन इन्होंने सोचा कि ऐसे होगा तो मैं करूंगी, तो एक ऐसे ही उन्होंने वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। करते करते उन्होंने उस पर रिसर्च किया, कंटेंट बनाया, वेबसाइट बनाई, और हकीकत में नमकीन की फैक्ट्री शुरू कर दी। जी सर। 150 किलो से ज्यादा नमकीन इन्होंने ऐसे ही बनाकर, प्रोड्यूस करके, पैक करके, प्रोफेशनल हल्दीराम की तरह पैकेट्स बना के सर मेरी ना बिजनेस खड़ा कर ये दिया। रजिस्टर्ड फर्म है सर, ये
मैंने बारेन के और इसके सारे सर्टिफिकेट लिए हैं सर सब। मेरे ये ऐसी वैसी नहीं है फर्म। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ। आज और मैं मल्लिका बन गई हूँ इस फर्म की। फैंटास्टिक। और बाबा ने मतलब मैं बनाया क्या सर, ही तो ऐसी कहूँ बात आपके नहीं लिए, थी। इट इज सो अमेजिंग यू। आप जिस जिस जगह हाथ डालेंगी रंजना जी, आप वहां पे सोना ही निकालेंगी, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिविटी है जो ये रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप अमेजिंग हो, अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी। और इतना गदगद हो चुका हूं मैं आपकी कहानी सुनकर कि शायद आज रात को नींद नहीं आएगी मुझे। थैंक यू सर। सर सर मंथन में अगर काश मैं ये मेरे को ये ठंड का और ये ना होता, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के मैं उड़ के आ जाती सर। हम परम धाम तक जाते हैं सोचो संकल्पों से है। और सर मैं क्या मंथन में नहीं आ पाई आपसे मिलने। कोई सर बात आप आ नहीं, जाइए फिर ना मिलेंगे, प्लीज। अगले मंथन में मिलेंगे, सर अगस्त आप के आ महीने। जाइए ना हमारे घर प्लीज। वो मेरी बहना को लेके सर। अगर मैं कभी जयपुर आया तो आपसे मिले बगैर मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं प्रॉमिस सर करता हूँ मैं आपको। आप मेरे से मिले बगैर नहीं, इस घर में रहना, ये आश्रम है बाबा का, आ जाना सर। 100% आऊंगा मैं, और यहाँ जितना हो पे सके अपनी बीमार माता से जी भी को लेकर आता। आपके पास आऊंगा। मम्मी को जरूर ले आओ सर एक बार यस, जरूर। ले आऊंगा, 100% ले आऊंगा। सो मेरी बहन है वो, अलौकिक बहन है वो मेरी। जी हम जी, जन्म जन्म साथ रहे हैं सर। फैंटास्टिक हो आप रंजना जी, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है। यू आर अमेजिंग। और आपने जो कर दिखाया है, ये काबिले तारीफ से भी ऊपर है। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये नॉर्मल नहीं है जो भी आप कर रहे हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल है। आप स्पेशल हो, इसलिए जो भी आप कर रहे हो वो स्पेशल बनता जा रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कुछ काम आ पाया रंजना जी। हाँ जी ये बहुत डिजिटल काम आजादी आया का सर। सौभाग्य है कि आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं और इतना स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट कर रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मैं ये संदेश देना चाहूंगी अपने भाई बहनों को, ये जो भी हैं ग्रुप में हमारे जी इनर सर्किल वाले, उनको मैं कहूंगी लक्ष्य न ओझल होने पाए, तू कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, क्या आज नहीं। बात है, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच रंजना जी कि आपने ये समय निकाला और अपनी कहानी और अपने थॉट्स आपने हम सभी के साथ शेयर किए। आपको देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें जोश मिलता है और काम करने का।